पिछले 3-4 दिन से लोगों ने जो मेरा हाल किया, लोगों ने कितनी कितनी नेगेटिविटी, ये जीवन में बदलाव किसी के भी हो सकता है। मैं जैसे ही बाहर आया और आने के बाद में मैंने कहा कि मैं दुनिया को ऐसा ज्ञान और विज्ञान देना चाहता हूं, दुनिया मेरे पीछे के अतीत को भूलकर अगर मेरा साथ दे तो अपना भारत विज्ञान के अंदर 500 साल आगे चला जाएगा। लिखा गया है इनके द्वारा, जिसमें 2 साल लगे और 5 सालों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की गौ सेवा की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं का सपना जो हमारे परम गुरु जी ने देखा था, वो आज यहाँ इस परम धाम मेडिटेशन सेंटर की स्थापना के रूप में पूरा होगा। और हम सभी इन साथ देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव। बहुत सारे लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरी भावनाओं को समझा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये स्थापना दिवस की जैसे ही कार्ड चला, बताया कि ऐसे ऐसे हम गऊओं के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बना रहे हैं, और ये 4 दीवारी है, ये पक्की निकली है, यहाँ पर सब कच्चा होगा। यहाँ मेडिटेशन सेंटर, गौशाला, सारी चीजें यहाँ पर हम कच्चे मकान। तो भी लोग आज अभी पिछले 3-4 दिन से लोगों ने जो मेरा हाल किया, लोगों ने कितनी कितनी नेगेटिविटी, और फिर भी आप इतनी नेगेटिविटी का सीना चीरकर परम धाम पर विश्वास करके आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जीवन में बदलाव किसी के भी हो सकता है। एक राजा थे, सिद्धार्थ राजा थे, ज्ञान का उनको बोध हुआ, वो भगवान बुद्ध बन गए। महावीर जैन थे, वो भी राजा थे। आज महावीर जैन का कितने बड़े संत अवतारों में नाम आता है। दुनिया में बदलाव करना हर व्यक्ति का अधिकार है। और मैं जैसे ही बाहर आया और आने के बाद में मैंने कहा कि मैं दुनिया को ऐसा ज्ञान और विज्ञान देना चाहता हूं, अगर आज दुनिया मेरे पीछे के अतीत को भूलकर अगर मेरा साथ दे तो अपना भारत विज्ञान के अंदर 500 साल आगे चला जाएगा। ज्ञान, विज्ञान प्लस तत्व ज्ञान जो मिलाकर मैं आज दुनिया को देना चाहता हूं, आप मेरा उसमें सहयोग करें और बढ़ चढ़कर भाग ले। यहाँ पर हर संडे रात को सत्संग हुआ करेगा। यहाँ डबली के नजदीक के जितने गांव हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप यहाँ पर रोज पैदल आए, साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पर आए। यहाँ पर हर संडे आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा। जो एक ओम है, जो एक ओंकार है, वो आपको फील होगा। वो है कहाँ? आज तक आपको बताया गया कि ईश्वर कहीं ऊपर खंड में बैठे हैं। कोई बोलता है स्वर्ग में है, कोई बोलता है कण कण में है भगवान, कोई बोलता है हमारे भीतर है भगवान। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। बाहर देखते हैं तो कण कण में लोग दिखाई देते हैं, हमें ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते? तो आप यहाँ पर मेडिटेशन करोगे, यहाँ पर फील करोगे परमात्मा को कि परमात्मा कहाँ है हमारे भीतर, कहाँ है कण कण में। वो आपको मेडिटेशन करवाई जाएगी। यहाँ मेडिटेशन सेंटर ये खुला है, यहाँ पर गऊ का अस्पताल भी खुला है। और यहाँ पर अभी जो कलाकार आए हुए हैं बहुत दूर से, तो एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां। ये बोल रहे थे कि हम सुबह चले थे, तो इतनी दूर से आए हैं, तो इनको सम्मानित करें या ना करें? करें।
इतनी छोटी तालियों में तो कैसे करेंगे? जबरदस्त तालियां और आप सबके बीच में हम इनको गीता देंगे। आएंगे बेटे। अभी मैं आपसे 10-15 मिनट बात करूंगा। यहाँ पर सत्संग जागरण का प्रोग्राम है, हम तो बातें करते रहेंगे। आज का दिन है ये सत्य का संग, और सत्य का संग आप करोगे जागरण, यानी तुम्हारे भीतर जागरण होगा। तुम जाग जाओगे इस दुनिया के अंदर जो निंद्रा में सोए हुए हो, इस निंद्रा से तुम जाग जाओगे। और अभी आपके बीच में अच्छे अच्छे कलाकार भी आएंगे। तनवर गिरेवाल जी, वो भी एक संत है, वो भी कितना अच्छा गाते हैं। तो आज उनके साथ में आप भी झूमना और हम सब झूमेंगे मिलके। तो यहाँ पर बहुत कलाकार आए हुए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद, जिनको भी न्योता दिया। सब लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर आकर परम धाम की आपने शोभा बढ़ाई। और वहां पर विनीत, तो मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं कि जब जहां हम रहते हैं ये क्या है, ये जगह क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए। 14 फरवरी 1990 में एक तस्वीर ली गई, वाइजर अंतरिक्ष यान द्वारा एक पृथ्वी की तस्वीर ली। नासा ने खोज की कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। 6 अरब किलोमीटर ऊपर कैमरे को लेकर गए पृथ्वी से। कितने किलोमीटर ऊपर? 6 अरब किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की फोटो ली गई। तो जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, छोटी सी जैसे पेन की डॉट होती है, इतनी डॉट आ रही है, यह है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। और एक आपको बता दूं, ये जो ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है, आप सोचते होंगे इतना ही आकाश है। इस पृथ्वी के नीचे भी इतना ही अनंत आकाश है। और ये पृथ्वी अंतरिक्ष में लटक रही है, और जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम आए हुए हैं, और इसको थोड़ा और नजदीक से करें। ये देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ अनंत स्पेस ही स्पेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं। और इसको जूम करेंगे तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, उसी डॉट पर एक पेन जितनी डॉट है। और यहाँ पर घर है, गाड़ियां हैं, तेरा मेरा, ऐसे खो गए हैं। एक प्लेन में आकर हम ऐसे खो गए हैं। हवाई जहाज जब उड़ती है तो उसके बराबर में विंडो सीट होती है, तो हमें पता चलता है कि नीचे भी आकाश है। इसके पृथ्वी के विंडो सीट नहीं है आपके पास में, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि इसके नीचे भी अनंत आकाश है। और इस पृथ्वी के ऊपर, इस डॉट के ऊपर, अब से पहले इतने बड़े बड़े योद्धा आए और आकर चले गए। वो इस डॉट को जीत लेना चाहते थे। यहाँ पर रावण आया, यहाँ पर कंस आया, यहाँ पर दुर्योधन आया, और यहाँ पर यूनान में एक सिकंदर आया जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। इस डॉट पर अब से पहले ना जाने जो आपने नाम सुने हैं, कितने संगीतज्ञ, कितने कलाकार, कितने नेता। यहाँ पर पशु से नहीं पूछता तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, पशु जाति के हैं, और किस जाति के होंगे। आज यहाँ पर मनुष्य से पूछता है तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो। इस डॉट पर अब से पहले बहुत आए और वो आकर चले गए। और इस डॉट पर जब अत्याचार करने वाले आए, तब भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करूंगा। क्यों? साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहूंगा। और कब आए? जब प्रहलाद की भक्ति में विपदा आई, तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके आए। जब इस पृथ्वी के ऊपर रावण का पाप बढ़ गया था, तब राम रूप में आए। जब यहाँ पर कंस, जरासंध, दुर्योधन जैसे पापियों का पाप बढ़ गया था, तब धर्म की अच्छी प्रकार